हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आयु के लक्षण तथा उसके पर्याय। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आयुर्वेद शास्त्र जो होता है आयु का शास्त्र होता है। आयुर्वेद जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। तो कहीं ना कहीं जो आयु और वेद अर्थात जो वेद जो शास्त्र जो है जिसके द्वारा आयु का ज्ञान होता है या आयु से संबंधित उसको हम लोग आयुर्वेद कहते हैं। अब बात करते हैं कि वो आयु क्या है। आयु एक्चुअल में किसे कहते हैं? जो हम लोग कहते हैं ना कि आपकी उम्र क्या है, आपकी एज क्या है। ये एक छोटा सा टर्म भले ही सुनने में देखने में लगता हो, बट ये अपने आप में बहुत ही बृहद है, विस्तृत है। आप इसको आप हल्के फुल्के में जाने नहीं देंगे। तो आइए बात करते हैं आयु के लक्षण या आयु की परिभाषा का, साथ ही साथ उसके पर्याय या सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिफिनीशन। यहाँ पर सिर्फ एक श्लोक के माध्यम से, एक फार्मूले के माध्यम से आपके सामने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में आयु के परिभाषा लक्षण पूछे तो आप एक श्लोक को एक्सप्लेन कर देंगे, हो जाएगा। आप इस श्लोक के एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या है। चरक ने सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यग अनुबंधश्च पर्यायर आयुर उच्यते। देखेंगे एक ही श्लोक के माध्यम से उन्होंने एक तरह से आयु के डिफिनीशन और साथ ही साथ क्या किया है, इसके आयु के जो सिनोनिम्स हैं, पर्याय हैं, उसके बारे में बताया है। उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले ये जो श्लोक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको स्टार कर दिया है, टिक किया है। तो श्लोक आपको याद करना है। अभी हम लास्ट वाले पॉइंट में इंपॉर्टेंट श्लोक को भी हाईलाइट करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है कि जो आयु क्या होता है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म के संयोग को आयु कहते हैं। आयु क्या है? एक्चुअली हम लोग कहते हैं ना कि आयु, हम अपनी इतनी उम्र जीते हैं या अलग अलग लोगों की अलग अलग आयु होती है। तो एक्चुअली इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण शरीर इंद्रिय सत्व प्लस आत्मा, शरीर प्लस इंद्रिय सत्व प्लस आत्मा। तो शरीर इंद्रिय शरीर का मतलब क्या है? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ शरीर कह देने से आप हो जाएगा। आपको शरीर को बताना पड़ेगा कि शरीर का निर्माण किससे हुआ। शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक फैक्टर कौन कौन से हैं? तो उन्होंने हम लोग देखा है कि शरीर के निर्माण के लिए शुक्र शोणित जीव संयोग तू खलु कुक्षिकते गर्भ संज्ञा होती। अर्थात शुक्र शोणित का जब संयोग, आपको इंसान बताना पड़ेगा कि शरीर क्या है। शुक्र शोणित का जब संयोग जब होता है और कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है। कुक्षिकते मतलब गर्भाशय में होता है, यूट्रस में होता है। वहां पर आत्मा का जब प्रवेश होता है तब कहीं जाके उसमें जीवात्मा का प्रवेश होता है, तो शरीर का निर्माण होता है। तो वो कहने का मतलब कि वहां पर जो शुक्र शोणित होना चाहिए वो शुद्ध रूप में होने चाहिए, आत्मा शुद्ध रूप में होनी चाहिए। जो भी इन्वॉल्वमेंट है, हर एक चीज का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा, तब जाके आयु का निर्माण होगा। अब अगर बात करें कि मान लीजिए शुक्र दूषित है या शोणित दूषित है, तो शुक्र दूषित होगा, शोणित दूषित होगा, शरीर कहीं ना कहीं बीमारियों से ग्रसित होगा। जब कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित होता है तो क्या वो अपना आयु या जो कहते हैं ना कि अपनी आयु को अच्छे से जीता है? नहीं। उसके जीवन में क्या सुख होता है? नहीं होता। वो बाधाओं से युक्त होता है, बहुत ही दुखी होता है, रोगों से युक्त होता है। तो इस कंडीशन जो ये आयु है, इसमें कह रहा है कि रोग रहित जीना है, रोगों से रहित जीना है, जो सुखपूर्वक जीवन जीना है। तो यहाँ पर शरीर और इंद्री, इंद्री की बात कर लेते हैं। इंद्री का मतलब होता है, इंद्री शब्द इंद्र से बना हुआ है। इंद्री शब्द इंद्र से बना। इंद्र का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, जिससे द्वारा ज्ञान कुछ जाना जाए। अर्थात जो भी हमारे सेंस आर्गन होते हैं, चाहे हम लोग ईयर की बात करें, चाहे नोज की बात करें, चाहे टंग की बात करें, चाहे स्किन की बात करें, तो इस तरह की चीजें जो है ये सेंस आर्गन होते हैं। तो हम लोग कहते हैं ना कि जैसे सपोज करिए, कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का आई बाल तो है लेकिन उसको दिखाई नहीं देता है, तो क्या अपने जीवन को अच्छे से जी पाएगा? उस आयु को अपने जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। तो इसलिए उस आयु के लिए हमारे जो सेंस आर्गन है या जो इंद्रियां हैं वो स्वस्थ होने चाहिए, प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए उनका। फिर देखते हैं सत्व। सत्व का मतलब मन। मन की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ना कि एक पागल व्यक्ति जो होता है, पागल व्यक्ति जो होता है वो अपनी बहुत ज्यादा जीता, कुछ भी खाता पीता है, लेकिन क्या सही मायने में वो सुखायु जीवन व्यतीत कर रहा है? नहीं ना। क्योंकि देखेंगे पागल व्यक्ति होता है, कुछ भी सड़क पे इधर उधर खाता पीता रहता है, उसको ठंडी गर्मी का पता नहीं चलता है, लेकिन क्या है, मन से वो ठीक नहीं है। मन का मतलब यहाँ पर दिमाग और ब्रेन से संबंधित बात किया गया। उसके बाद देखेंगे आत्मा। तो ये इन चारों का जब प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा का जब संयोग होता है, संयोग का मतलब सम्यक योग, प्रॉपर योग,
जो भी इन्वॉल्वमेंट है ये प्रॉपर वे में होना चाहिए, नॉर्मल वे में होना चाहिए, नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए। तो इनका चारों का सम्यक योग होगा तो आयु का निर्माण होता है। आयु का मतलब सुख, जो जीवन व्यतीत करेगा व्यक्ति बहुत ही सुखायु होगा, स्वास्थ्यप्रद होगा, स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और बहुत ही सुखकर जीवन होगा। अगर इनका संयोग, अगर हीन योग हो रहा हो चाहे अति योग हो रहा हो तो उसमें भी ये आयु अच्छी नहीं होगी, तो उसको आयु नहीं कहेंगे। यहाँ पर क्या है, सम्यक योग होना चाहिए। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इतने लाइन का। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद देखेंगे शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग। उसके बाद ये तो आयु की डिफिनेशन हो गई। अब देखेंगे धारी, पर्याय की बात करते हैं, आयु के पर्याय। तो यहाँ पर देखेंगे पर्याय, तो यहाँ पहला पॉइंट है धारी। धारी तो मतलब धारण करना, ग्रहण करना, अर्थात शरीर को जो धारण करे। आयु क्या करता है, शरीर को धारण करता है। जब तक व्यक्ति की आयु रहती है तब तक शरीर व्यक्ति रहता है, नहीं तो जैसे ही व्यक्ति मृत हो जाता है उसमें से आत्मा निकल जाती है, शरीर अलग हो जाता है। तो इसमें कहता है जब तक आयु है तब तक शरीर को धारण करता है, इसलिए धारी कहते हैं। दूसरा है जीवित। जीवित अर्थात उसमें जीवात्मा की उपस्थिति है। तो आयु कहते हैं ना कि व्यक्ति की आयु जब तक है वो जीवित है, अर्थात जीवित का मतलब प्राणों को धारण करता है। तो कहते हैं ना कि व्यक्ति जीवित है, इसका मतलब उसमें प्राण है, उसमें हर एक चीज है। अगर जैसे ही मृत्यु हो जाता है तो उसमें प्राण निकल जाते हैं, आयु खत्म हो जाती है, इसलिए कहते हैं जीवित मतलब प्राणों को धारण करता है। तीसरा नंबर पर है नित्यग। नित्यग का मतलब क्या है कि प्रतिदिन आयु जाती रहती है। तो नित्य है मतलब पहले दिन से लेकर शुक्र शोणित संयोग से लेकर अंतिम तक ये कंटिन्यू चलती रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिदिन आयु जाती रहती है, चलती रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं नित्य। उसके बाद देखेंगे अनुबंध। अनुबंध का क्या मीनिंग है, तो यहाँ देखेंगे अनुबंध, इसके पर्याय चौथा है आयु का संबंध पर तथा अपर शरीर या प्राण से लगा रहता है। तो यहाँ पर जो आयु होती है वो पर और पर शरीर से भी लगा रहता है। तो इस तरह से चीजें है। पांचवा जो इसका पर्याय है चेतना अनुवृत्ति। चेतना अनुवृत्ति यहाँ पर नहीं है, ये एक्चुअल में कहाँ मिलेगा, चरक सूत्र 30 में आपको मिलेगा। यहाँ पर चेतना अनुवृत्ति एक्स्ट्रा पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग आयु के लक्षण का पर्याय के बारे में बात किया। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।